Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about decentralized finance filing system. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम VBA फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्टोरियल प्रैक्टिसेस में पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग सिस्टम। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में सेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज ये अनदर टॉपिक है जो कि है डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग सिस्टम। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके थे, फाइलिंग डन होती है वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में उनके रिक्वायरमेंट्स के आधार पर। ठीक है, हर डिपार्टमेंट को इंस्टॉल करना पड़ता है एक सेपरेट फाइलिंग इक्विपमेंट, अपॉइंट करना पड़ता है स्पेशलाइज्ड स्टाफ उसकी देखरेख के लिए। ये सारा सिस्टम जो होता है डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम में, तो वो कहलाया जाता है आपका डिपार्टमेंटल फाइलिंग भी उसको बोलते हैं, साथ ही साथ उसको डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। सो वी कैन से दैट फाइलिंग इज done by the various functional departments of an organization according to their requirements। सेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम में क्या होता था, किसी भी डिपार्टमेंट की फाइलें हो एक सेंट्रल पॉइंट पे इकट्ठी होती थी, लेकिन डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। सब जगह के अलग अलग सेपरेट जगह पर फाइलिंग होती है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, सो एवरी डिपार्टमेंट has to install separate filing equipment and appoint specialized staff to look after the filing work। ठीक है, so filing is done by the various functional departments of an organization according to their requirements। Every department has to install separate filing equipment and appoint specialized staff to look after the filing work। ठीक है, उसके अलावा इस तरीके का सिस्टम जो है ये आपका जाना जाता है डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम के नाम से या फिर डिपार्टमेंटल फाइलिंग के नाम से। ठीक है, सो दिस सिस्टम is known as decentralized फाइलिंग और डिपार्टमेंटल फाइलिंग। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम डिस्कस करें, ये तो हुआ एक प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग सिस्टम। अगर हम इन शॉर्ट इसको डिस्कस करें तो कुछ की पॉइंट्स के ज़रिए हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग सिस्टम को डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, आइए स्टार मार्क करके, अ डिसेंट्रलाइज्ड
फाइलिंग सिस्टम इसे 2 की पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, वन इन विच द फाइल्स आर located throughout the office, generally at individual workstations। दूसरी तरफ, यूजुअली ये कंट्रोल्ड होता है एक पर्सन के द्वारा जो क्रिएट कर रहा है और रिसीव कर रहा है। ठीक है, सो यूजुअली कंट्रोल्ड by the person who creates and बोल सकते हैं हम इसको, और receives them। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट, फाइलिंग आपकी डन हो रही है वेरियस फंक्शन डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, हर डिपार्टमेंट को एक इंस्टॉल करना पड़ता है, सेपरेट फाइलिंग इक्विपमेंट अपॉइंट करना पड़ता है, एक स्पेशलाइज्ड स्टाफ इन सब की देख रेख के लिए। तो ये सिस्टम आपका कहलाया जाता है डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो इसके कुछ बेसिक एडवांटेजेस होते हैं जो कि ओवर है आपके सेंट्रलाइज फाइलिंग पे। ठीक है, एक तो ये इंश्योर करता है आपका एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट। दूसरा, मिस फाइलिंग से आपको प्रिवेंट करके चलता है, इवन आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती सीक्रेसी को मेंटेन करने में। साथ ही साथ ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को जो इनकर्ड होती है ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ, इस तरीके से। और कहीं ना कहीं ये सुटेबल होता है और एक ग्रेटर एफिशिएंसी देता है आपके फंक्शन में। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस हैं उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग सिस्टम। सबसे फर्स्ट, इट एंश्योर्स efficient operation of functional departmental activities। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स मिसफाइलिंग, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी होती है, प्रिकॉशंस होती है, प्रिवेंट करके चलती है। नेक्स्ट, देयर इज नो डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द सीक्रेसी। ठीक है, उसके अलावा इट रिड्यूसेस द कॉस्ट incurred on the employment of staff। ठीक है, उसके अलावा ये आपका क्या देता है, ग्रेटर एफिशिएंसी। ग्रेटर एफिशिएंसी of
functional operation is ensured since filing is on a comparatively smaller स्केल। ठीक है, सो ये हुए कुछ एडवांटेजेस आपके डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम के। उसके अलावा आपके डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इतना आज के वीडियो में हमने कवर किया, और फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, जिसमें आपके आएंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग सिस्टम। सो एक बार हम गो थ्रू करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। आइए बात करते हैं डिसेंट्रलाइज फाइलिंग सिस्टम की, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन भी किया है, जिससे कि आप इसको लिख सको अच्छे से। ठीक है, सो फाइलिंग इज डन बाय द वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन according to their requirements. ठीक है, so every department has to install separate filing equipment and appoint specialized staff to look after the filing work. ठीक है, this system is known as decentralized filing or departmental filing. In short, we can say that a decentralized filing system is one in which the files are located throughout the office, generally at individual workstations, usually controlled by the person who creates and or receives them. ठीक है, फिर एडवांटेजेस हैं, इट एंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशन of functional departmental activities, it prevents misfiling, there is no difficulty in maintaining the secrecy। फिर फोर्थ आता है आपका, it reduces the cost incurred on the employment of staff, और last but not least, greater efficiency of functional operation is ensured since filing is on a comparatively smaller scale। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।